हुड्डा जी अब हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं ना, रणदीप जी को भी कह रहे हैं, शैलजा जी को भी कह रहे हैं। कुलदीप शर्मा जी ने हुड्डा साहब को कहा है कि अगर चुनाव के दौरान हाथ मिलाने की बातें कर लेते तो ये स्थिति ना बनती। पहले कहते तो सरकार ही बन गई। उसके बाद वो दौर था जब हुड्डा साहब दम भरते थे कि कुलदीप उनसे अलग नहीं हो सकता। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तो। और आज कुलदीप शर्मा आईना दिखा रहे हैं। पहले कहते तो सरकार ही बन गई। आज अगर देखें तो कुलदीप शर्मा के तेवर इस प्रकार बदले हुए हैं और हुड्डा साहब से इस कदर वो खफा हैं कि कोई मौका नहीं छोड़ते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस बैठक के दौरान कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी और कुमारी शैलजा के लिए भी इशारे में कि आप मेरा साथ दे दो तो फिर ताकत बढ़ा देंगे, सत्ता ले आएंगे। आशीर्वाद है तो कुछ नहीं होगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे फिर देखो होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक समय था जब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से डंका बजता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। हालांकि आज भी है, आज भी वो हरियाणा के अंदर एक प्रकार से कहें तो कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। हरियाणा के विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही हैं। लेकिन अगर कहें तो पिछले कुछ समय से जो अंदाज चल रहा है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब संकट तो कुछ जरूर हैं। कभी हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, बहुत क्लोज हुआ करते थे, हाथ से हाथ मिलते थे। आज वो कह रहे हैं, नाम कुलदीप शर्मा है उनका, जिनके लिए मैंने कहा कुलदीप शर्मा जी ने हुड्डा साहब को कहा है कि अगर चुनाव के दौरान हाथ मिलाने की बातें कर लेते तो ये स्थिति ना बनती। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस का जो मंथन चिंतन शिविर था, जिसके अंदर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त मौजूद थे, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता उसके अंदर मौजूद थे। कुछ मंच पर थे और कुछ मंच के सामने थे। बातें तो हंसी ठिठोली की थी, लेकिन उन बातों के जो मैसेज थे वो बहुत दूर वाले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस बैठक के दौरान कहा था रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी और कुमारी शैलजा के लिए भी इशारे में कि आप मेरा साथ दे दो तो फिर ताकत बढ़ा देंगे, सत्ता ले आएंगे। इस अंदाज में बोले थे। आपका आशीर्वाद है तो कुछ नहीं होगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे फिर देखो होगा। हालांकि आपको ध्यान होगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा था तभी कि हम तो आपके साथ 2 दशक से हैं, आगे आप हमारा साथ दो तो हम ले आएंगे। परंतु बात हुड्डा साहब की, जब हुड्डा साहब ने यह बोला था तो अब उस पर कुलदीप शर्मा तंज कस रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी के सुपुत्र हैं। चिरंजी लाल जी लंबे समय सांसद रहे कांग्रेस में। इधर कुलदीप शर्मा खुद भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी में। हुड्डा साहब के बहुत कसीदे पड़ा करते थे किसी समय। उनकी शान में तमाम तमगे जो थे वो कुलदीप शर्मा टांगा करते थे। लेकिन इधर 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का, आप माने तो उसी में सब कुछ चलता रहा। ना तो कुलदीप शर्मा को और ना ही उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था लोकसभा का। उसके बाद विधानसभा चुनाव में टिकट मिला कुलदीप जी को, तो वो चुनाव विधानसभा का हार गए थे अब की बार। इस चुनाव हारने के बाद की जो परिस्थितियां बनी, हालांकि उससे पहले भी था, एक दौर था, आपको ध्यान होगा, जब किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दी थी, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में गई थी। उस समय कुलदीप शर्मा का नाम भी चला था। और इधर तभी सामने आए थे हुड्डा साहब, कुलदीप शर्मा जी बैठे हुए थे और कहा था कि पंडित जी, पहली बात तो आप छोड़ोगे नहीं और नहीं तो मैं छोड़ने नहीं दूंगा। इस अंदाज में बोले थे, आप ध्यान कीजिए उसको। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके? कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले
पंडित जी हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगे जब भी नहीं छोड़ूंगा तुमने, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा ही साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा के ठीक है, हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। आज अगर देखें तो कुलदीप शर्मा के तेवर इस प्रकार बदले हुए हैं और हुड्डा साहब से इस कदर वो खफा हैं कि कोई मौका नहीं छोड़ते। अब कह रहे हैं हुड्डा साहब को कि अगर आप पिछली बार ही हाथ मिला लेते, कब 2024 के चुनाव में विधानसभा में, कुलदीप शर्मा कह रहे हैं हुड्डा साहब अगर आप पहले ही हाथ मिला लेते तो आज परिस्थितियां कुछ अलग होती, हरियाणा के अंदर सरकार बन जाती। यही कह रहे हैं कुलदीप शर्मा और साथ साथ नसीहत भी दे रहे हैं। देखिए आप क्या कह रहे हैं कुलदीप शर्मा। हुड्डा जी अब हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं ना, रणदीप जी को भी कह रहे हैं, शैलजा जी को भी कह रहे हैं, ब्रजेंद्र, सबको कह रहे हैं। अच्छी बात है, उनका बड़प्पन है, बुराई क्या है? ये पहले कहते तो सरकार ही बन गई। तो एक वो दौर था, उसके बाद वो दौर था जब हुड्डा साहब दम भरते थे कि कुलदीप उनसे अलग नहीं हो सकता, और आज कुलदीप शर्मा आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हुड्डा साहब को कि अगर आप विधानसभा चुनाव में हाथ मिला लेते तो ये ना होता। दरअसल आपको अगर विधानसभा चुनाव की बात कहें तो विधानसभा चुनाव में पूरा दारोमदार हुड्डा साहब के पास था। जो कांग्रेस पार्टी की 90 विधानसभा की टिकटें जो बांटी जानी थी, उसमें पूरी पावर जो थी, पूरा असर जो था वो हुड्डा साहब का था। लगभग 75% टिकटें अकेले हुड्डा साहब के समर्थकों को मिली थी और बाकी पूरी कांग्रेस के नेताओं को। आपको ध्यान होगा उस चुनाव के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल कैथल तक सीमित हो गए थे और कुमारी शैलजा तो इस कदर खफा थी कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। चुनाव के अंदर कोई उनकी एंट्री विशेष नहीं थी। उनके गिने चुने जो समर्थकों को टिकट मिला था वहां जरूर गई थी और वो अधिकांश लोग चुनाव हार गए थे, चाहे अंबाला कैंट से परी थे और चाहे शमशेर गोगी। और इसी 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आपको ध्यान होगा जस्सी का विधानसभा क्षेत्र नारनौंद, जहां से जस्सी विधायक बने, कांग्रेस की सभा के दौरान कुमारी शैलजा के लिए अभद्र बातें हुई थी और उसके बाद मामला एफआईआर तक गया था। नाराजगी तभी बढ़ी थी। और आज कुलदीप शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि उस समय किसी ने कुमारी शैलजा को मनाया नहीं था, नहीं कहा गया था हुड्डा साहब की तरफ से या किसी नेता की तरफ से कि अगर हुआ है तो गलत है या उसका पूरी तरह से अगर डैमेज कंट्रोल किया जाता है, वो नहीं था। केवल अगर कुछ था तो बात मात्र दिखावा। अब शैलजा जी हैं, उनके पिताजी प्रधान रहे, वो प्रधान रही, वो केंद्रीय मंत्री रहे, ये केंद्रीय मंत्री रही। उनके बारे में जाति सूचक अपशब्द कहना, एक साजिश के तहत कहना, क्या क्या सम्मान हो रहा है? इस प्रकार से आप एक संकेत दे रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट में एक संकेत गलत गया और हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं आजकल, क्योंकि कि भाई मेरा साथ दो तो मैं ताकत ले आऊंगा, और उनको नसीहत दे रहे हैं कुलदीप शर्मा भी और काफी कांग्रेस के और नेता भी। आपको क्या लगता है कौन सी सियासत है ये? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर हुड्डा साहब का कद अभी और घटना है? जो हुड्डा साहब का असर था क्या वो और कमजोर होगा? और आखिर हुड्डा साहब के जो साथी सहयोगी थे वो उनसे खफा क्यों हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।